Hi guys, I am Gautam Raj, motivational speaker, founder and managing director NGR Online Private Limited। याद नहीं होता है, भूलता बहुत हूँ, दिमाग में जाता कुछ भी नहीं है, याद करता हूँ उसके बाद भी भूल जाता हूँ। बहुत सारी क्वेश्चंस आई हैं, बहुत सारे लोगों को लाइफ में मैंने देखा है, याद नहीं हो रहा है। अभी के दुनिया में पढ़ाई तो कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं कर पाता हूँ। कारण क्या बन रहा है? आज इसी टॉपिक को लेकर इसी पे बात करने आया हूँ आपके सामने। जोश और जुनून के साथ आपके सामने आज हूबहू बात करूँगा, बताऊँगा वो ट्रिक, वो टॉपिक्स, वो आइडियाज कैसे आप याद कर सकते हैं। किसी भी चीज को तुरंत याद करना एक सिंपल सा तरीका है, सभी लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। जी हाँ, मैं क्या बोला, सभी लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आखिर वो चीज मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा और करने का प्रयास बोलूंगा, करो करो करो। आखिर करते क्यों नहीं हो? सभी लोगों के पास माइंड में आता है, भूलता बहुत हूँ, याद कुछ नहीं होता, दिमाग में जाता कुछ भी नहीं है, याद करता हूँ उसके बाद भी भूल जाता हूँ। अपना शांत मन करके सब कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन याद नहीं हो पाता है, भूल जाता हूँ। इस कान से सुनता हूँ, इस कान से निकल जाता है। अभी के ज़माना में टेक्नोलॉजी से पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पढ़ाई हो रही है, एलईडी टीवी पे पढ़ाई हो रही है, लेकिन सुनता हूँ, इतनी जल्दबाजी में पढ़ाई होती है, लिख नहीं पाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन याद नहीं कर पाता हूँ। कारण क्या बनता है? बहुत जगह दिखा दिया, सुना दिया, डॉक्टरों से बताया, दवाई भी खाया, लेकिन याद नहीं हो रहा है। आज मैं इसी टॉपिक्स पे लेकर आया हूँ आप सबके साथ, आप सबके पास इस जुनून के साथ। दिमाग में सारी बातें नाचती है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हो, बूढ़े हों, जवान हो, नवयुवक हों, कोई भी हो, लड़कियां हो, लड़के हो, औरत हो या मर्द हो, सभी के पास यही क्वेश्चन आती है, याद नहीं हो पाता है। ये सभी की क्वेश्चन है, सबके मन के अंदर में नाचने वाली बात है, याद नहीं होता है। चाहे वो 5 साल के बच्चे हों या 60 साल के बुजुर्ग हों, आखिर याद क्यों नहीं होता है? अभी कई सारे नवयुवक के जुबान से मैंने सुना है, हम एजुकेशनल चैनल के इतने बड़े खान सर, आखिर क्या इनके पास भगवान ने दूसरा दिमाग दिया है? इनके पास इतना याद कैसे होता है? मोटिवेशनल स्पीकर को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, संदीप महेश्वरी सर, सोनू शर्मा सर, इन सबके पास कौन सा खजाना है जो इन्हें इतना याद रहता है? 6-6 घंटे का डिलीवरी एक शॉट में क्लियर हो जाता है। क्यों? कारण क्या है इन सब के पीछे? इन सब का सीक्रेट का राज आज लेकर आपके सामने आया हूं। वीडियो को पूरा देखिए और भी लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी के पास पहुंचाइए, क्योंकि ये टॉपिक उन सभी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो या घर पे काम करने वाले हों, सभी के साथ है प्रॉब्लम्स होती है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल के साथ समझाने का कोशिश करता हूं, बिना कुछ त्यागे कुछ मिलता नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिना कुछ त्यागे कुछ मिलता नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने सही सुना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप सब क्या खो दोगे? अगर इसे मैं बता दूं ये ट्रिक, तो क्या खो दोगे? एक शायर ने, किसी ने कहा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या मैं बोला? जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। गौर से सुनो, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी उस पत्थर को भी हथौड़े का दर्द सहना पड़ता है, तब जाकर उसकी पूजा होती है। यानी उसे भी कुछ त्यागना पड़ता है, उस दर्द को सहना पड़ता है। तो आप लोग क्या सहने के लिए तैयार हो? आखिर आप लोग के पास याद करने के लिए सटीक उपाय बता दूं तो फिर क्या त्यागने के लिए तैयार हो, ये बताओ। आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा, आखिर आप लोग
त्याग क्या करेंगे। एक चीज़ मैं इस वीडियो में बता दूं कि फ्री में तो कोई चीज़ नहीं मिलता, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलता। मैं लिख कर दे देता हूं, दावे के साथ दे देता हूं, लिख कर ले लो मेरे से, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलता। ये श्वास भी फ्री में नहीं है, ये शरीर भी फ्री में नहीं है। भगवान ने 9 महीने तक उन माँ को दर्द दिया, उस माँ की दर्द लिया है, तब बदले में मुझे जन्म दिया है। जाकर पूछो उस माँ से उस 9 महीने का तकलीफ क्या होती है, वो बताएगी आप लोग को। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बिना त्यागे कुछ मिलता नहीं है। अगर आपको इसे याद करने का सटीक मैं बता दूं तो फिर आपको क्या क्या त्यागना पड़ेगा मैं इस वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहला फ्रेंडशिप त्यागना पड़ेगा, दोस्ती त्यागनी पड़ेगी, फालतू का इधर उधर जो समय देते हो त्यागना पड़ेगा, सोशल मीडिया के ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे रहे तो वो त्यागना पड़ेगा। यानी जितनी फालतू सेवाएं और माहौल, बुरी संगत की माहौल, वो सब आपको त्यागना पड़ेगा। ना तो दोस्ती भी काम आए, दोस्ती भी त्यागना पड़ेगा। दोस्ती आपको तब काम आएगी जब आप कामयाब हो जाओगे। दोस्ती कब काम आएगी? जब आप कामयाब हो जाओगे। तो फिर त्याग दो ना, त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो। और इन सब के पीछे कारण क्या है अब सुनो। मैं क्या बोला, अब सुनो। क्या है? ये सब का एक ही रास्ता है, वो है लर्निंग। क्या मैंने बोला? वो है लर्निंग। पढ़ो 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 और सीखो। एक ट्रिक याद करने के लिए एक कॉपी भर दो, लेकिन लिखना बंद नहीं करो। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये अपने लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इसको मैंने अपने अंदर महसूस किया है कि याद करने का कौन सा तरीका है। मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, मैं आप सबको बता दूं, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी इस टॉपिक पे। मैंने किसी की भी मोटिवेशनल नहीं सुना, लेकिन मैंने इसको अपने अंदर में ग्रहण किया। आखिर याद क्यों नहीं होते? मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैंने भी बहुत सारी वीडियो सुनता था, देखता था, कुछ याद नहीं होता था। बहुत सारी जगहों पर मैंने जाता था, वहाँ पे भी मैं क्या करता था, बहुत सुनने का प्रयास करता था, शांत माइंड से सुनता था, लेकिन याद नहीं होता था। अब मैं क्या करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो अगर उस बात को याद करना होता है, अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, उस वॉइस को रिकॉर्डिंग करके घर पे आता हूँ, फिर उसको कॉपी में लिखता हूँ। जब आप लिखोगे ना तो माइंड में चलता रहता है और फिर याद होते जाता है। लिखते रहो, याद होते जाएगा, लिखते रहो, याद होते जाएगा। फिर से भूल गए, फिर से जाकर उस पेज को देख लो, फिर लिखना शुरू करो। इसका सिंपल तरीका है, कोई कहीं जादुई नहीं है, कोई किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जितनी भी टाइम आप सोशल मीडिया पे बिताते हो, जितनी भी टाइम आप फ्रेंड्स के साथ बिताते हो, जितने भी टाइम आप फालतू चीज़ों में बिताते हो, सबको बंद करो और लिखना शुरू करो। आज जो मैं बोल रहा हूँ, खान सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, सोनू शर्मा सर, संदीप महेश्वरी सर, इन सबके पास एक एक रूम की लाइब्रेरी भरी पड़ी है। एक एक रूम की लाइब्रेरी भरी पड़ी है। इन लोग इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं कि याद हो जाता है। इसका और कोई सटीक उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, लर्निंग। लिखते जाओ, याद करते जाओ, लिखते जाओ, याद करते जाओ, यही इसका सटीक उपाय है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और कोई चीज़ नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ, कुछ उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लड़का था, पतला दुबला लड़का था, घर में डेली खाता था, दूध पीता था, उसकी बॉडी सॉडी नहीं बनती थी। वो दुबला पतला था, बॉडी सॉडी नहीं बनती थी, लेकिन दवा भी खाता था, सब कुछ करता था, कुछ नहीं बना। वो जिम जाना शुरू किया। जिम में गया और ऑटोमेटिक सोचा कि मैं 50 kg का वजन उठा लूँ। ऑटोमेटिक सोचा मैं 50 kg का वजन उठा लूँ। कैसे उठाएगा? साला पागल है क्या? वो 50 kg का वजन एक दिन में उठाने की कोशिश कर रहा है। उसको क्या हुआ, प्रैक्टिस कराया गया। उसका जो जिम का कोच था ना, उसको प्रैक्टिस कराया। बोला देखो इसे करो ऐसे, पहले 1 kg उठाओ, फिर 2 kg उठाओ, धीरे धीरे तुम्हारी वजन भी बढ़ती जाएगी, तुम्हारी बॉडी भी बनेगी और तुम्हें वजन उठाने का प्रैक्टिस भी बढ़ते जाएगा।
फिर वो लड़का क्या किया, धीरे धीरे वही प्रैक्टिस किया, एक एक चीज़ को हमेशा आता था। सुबह उठता था 5 बजे, सीधा जिम कक्ष में जाता था। जिम कक्ष में जाने के बाद वही जिम को दोहराता था, प्रैक्टिस करता था। यानी क्या करता था, उसे जो कुछ भी उसे बॉडी बनानी थी, उसे कुछ भी करने के लिए ज़रूरत है। अभी के दौर में हर एक स्टूडेंट सुबह सुबह मॉर्निंग शॉप के लिए निकलते हैं, वॉकिंग के लिए, टहलने के लिए निकलते हैं। सभी लोग बीम मारते हैं क्या? एक ही दिन में वो मार देते हैं इतनी सारी बीम? जो 10 बीम, 20 बीम, 5 बीम मारते हैं क्या एक दिन में ही प्रैक्टिस हो जाती है? नहीं, करते रहो। आज 1 बीम किया, कल 2 बीम किया, कल 3 बीम किया, ऐसा होता है। तो फिर क्या है, बस उसी तरह इसका भी याद करने का सटीक तरीका है। बस लिखते जाओ, याद होते जाएगा। करते करते याद होता है ना, एक बार सुनने से याद नहीं होता है। अगर वो लड़का एक बार जिम कक्ष में जाता तो एक बार में वो 50 kg का वजन नहीं उठा पाता है। अगर आप छोटा सा बिजनेस करते हो, अगर आपके घर में कोई दुकानदार है, तो एक दिन में दुकान नहीं जम जाती है। उसके पीछे क्या कारण पड़ता है? प्रैक्टिस। डेली दुकान की शटर खोलो, फिर शाम को गिराओ, फिर खोलो, फिर गिराओ, फिर खोलो, फिर गिराओ, तो जाकर उस दुकान की पूंजी बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है। पहले दिन से दुकानदारी नहीं बढ़ती है। यानी इसका एक ही काम है, प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस किस चीज़ में? लर्निंग में प्रैक्टिस करना। हर काम में प्रैक्टिस होती है, लेकिन जो याद करने का तरीका है ना, याद करने का सटीक तरीका है प्रैक्टिस करते जाओ, प्रतिदिन करो, जब मन करे तब करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जब भी भूल जाओ, कहीं से आओ, फिर से कॉपी में लिखना शुरू कर दो। ये है सटीक उपाय लर्निंग का, याद करने का सबसे आसान तरीका। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसी, तमाम सारी कहानियां भरी पड़ी। और कहानियां कोई बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने जीवन से सीखने की ज़रूरत है। जीवन से सीख लेंगे आप लोग। कहते हैं, एक वर्ड मैंने कहीं पढ़ा था, कण कण से शिक्षा लेनी चाहिए। मैंने एक वर्ड पढ़ा था 2020 के लॉकडाउन में कि कण कण से शिक्षा लेनी चाहिए। और वो शिक्षा मिलती है जब आप महसूस करोगे ना, तब मिलती है वो कण कण से शिक्षा। उदाहरण कहीं दूर से नहीं आती, कोई कहीं बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जब ठोकर लगती है तब सीख मिलती है। तो ठोकर कब लगती है, पहले से कोई जानता है क्या? नहीं। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, पता नहीं कब आगे कब आकर ठोकर मिल जाए आपको रोड पे। बस इसी प्रकार याद करने का आसान तरीका है लर्निंग। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, याद होते जाएगा। ये 100% मेरे दावा है। इस ट्रिक के आगे कोई ट्रिक नहीं है दुनिया में जिससे आसान तरीका है याद करने का। मैं लिख के दे देता हूँ आप लोगों को, इससे आसान तरीका नहीं है और इससे भारी तरीका भी नहीं होता कोई। ये कहने को भी बहुत आसान है और करने में भी बहुत भारी है। मुझे पता है वीडियो को इतने लोग देखेंगे, लेकिन करेंगे उसमें से 1-2 लोग ही। लेकिन मैं पहले ही बोला ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक आप खोएगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। लिखते रहिए और याद करते रहिए, यही सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी जुनून, इसी हौसला के साथ। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये टॉपिक सभी के घरों में ज़रूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी लास्ट में जाते जाते, जैसे मैं सभी वीडियो में कहता हूँ, फिर इसी वीडियो में भी कहूँगा, आपस में प्यार बनाए रखिए, घर परिवार खुशहाल रखिए। क्योंकि कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे, नफरत वैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। क्योंकि प्यार ऐसा शब्द है सभी के घरों में खुशहाली ले आती है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।